बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आपको ये मालूम ही है कि तोशाखाना का फैसला आ चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सुबह से ही ये जो है ना वो एक्सपेक्टेड था कि ये होना ही होना है। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी में फैसले करते हैं तो कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। जो जज साहब ने फैसला दिया है उसमें 3 बड़ी गलतियां हैं। 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो बहुत कुछ हो सकता है। और वो क्या कुछ हो सकता है वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो एतजाज एहसन साहब का एक बयान आया है। एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि सेशन कोर्ट का फैसला कल मुअत्तल हो जाएगा। अगर कैद होती है तो पीर को चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाएंगे। ये एतजाज एहसन साहब का बयान मैं कोट अनकोट आपके सामने रख रहा हूं। एतजाज एहसन साहब बहुत बड़े वकील हैं। वो ये कह रहे हैं कि सेशन कोर्ट का फैसला कल मुअत्तल हो जाएगा और अगर कैद होती है तो पीर को चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाएंगे। मैं कहता हूं अगर ये नहीं भी होता फौरी तौर पे मुअत्तल और ये मामला थोड़ा लटक भी जाता है तो फिर भी इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मिसाल अगर कल जो है ना वो ये मुअत्तल नहीं होता फैसला और कुछ दिन आगे चला जाता है, इमरान खान को भी कुछ दिन जेल में रहना पड़ता है और ये फैसला भी जो है ना वो आगे जाके कुछ अरसे के बाद, कुछ थोड़े दिनों के बाद मुअत्तल होता है, तो भी जो इसकी ग्राउंड्स हैं, जिन बुनियादों पर यह फैसला लिखा गया और उसके अंदर जो कुछ किया गया, दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर नाज़रीन किराम आप यूँ कह सकती है कि कानूनी सकम भी है और कुछ गलतियां भी की गई, जल्दबाजी के अंदर ये कुछ किया गया। तो वो 3 चीज़ें नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिन बुनियादों पर हो सकता है एतजाज एहसन ये बात करे। खैर, एतजाज एहसन के बयान के बाद एक आखिरी उम्मीद तो जागी है, लेकिन बहरहाल ये 2-3 जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है नाज़रीन किराम, ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 366(2), ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 366(2) के तहत जब फाइनल फैसला सुनाना होता है, आपने जब किसी भी जज ने फाइनल फैसला सुनाना होता है तो उस वक्त मुल्जिम का अदालत में हाजिर होना जरूरी होता है। ठीक है, मुल्जिम का उस वक्त अदालत के अंदर जज के रूबरू हाजिर होना जरूरी होता है। मुल्जिम का उस वक्त कटहरे में होना जरूरी होता है, या कम से कम अदालत के अंदर मौजूद होना जरूरी होता है। क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी जिसके तहत जो है वो सजा, मतलब जिस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सजा सुनाई जाती है, उसकी दफ़ा 366(2) ये कहती है कि जब आपने फैसला सुनाना हो तो मुल्जिम का अदालत में होना जरूरी है। लेकिन इमरान खान के केस में क्या हुआ? इमरान खान के केस में आज फैसला सुनाने का दिन ही नहीं था। यह दूसरी बड़ी गलती है। चले हम इसी के अंडर कह लेते हैं, 2 और बड़े मामले भी हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन आज फैसला सुनाने का दिन ही नहीं था। आज दिन नाज़रीन किराम फाइनल आर्गूमेंट्स का था। आज फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे सुबह 8:30 बजे, और जो 4 सफाती जो फैसला जज हुमायूं दिलावर साहब के दस्तखतों से जारी हुआ है उसके अंदर भी ये चीज जो है ना वो उन्होंने लिखी है। सुबह 8:36 पर सबसे पहले केस कॉल किया गया और कहा गया कि जनाब इमरान खान की जानिब से कोई है तो सामने आए और आके पेश हो। तो उस वक्त इमरान खान की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ था। फिर दोबारा 10 बजे इसको फैसले जो है ना वो दोबारा कॉल किया गया, और फिर जो है वो 10:30 बजे कॉल किया गया। 10:30 बजे वकील पेश हुए और उन्होंने कहा जनाब ख्वाजा हारिस साहब इस वक्त नैब के अंदर मौजूद हैं इमरान खान के केस के सिलसिले में, और जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई हैं उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि एक दिन के अंदर आपने जो है ना वो इसको देखना है, अभी तो उसके ऊपर आपने केस के काबिल समाअत होने का मामला भी देखना है। तो ख्वाजा हारिस साहब को आ जाने दीजिए। हम जो हैं वो किसी भी सूरत जो है ना वो फाइनल आर्गूमेंट्स देने से डिनाई नहीं कर रहे हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स हमने देने हैं, लेकिन आप इंतजार कर लीजिए। उसके बाद जज साहब ने कहा जी मैं 12 बजे तक इंतजार करता हूं। 12 बजे कहा गया अगर 12 बजे तक अगर जो है ना वो ना पेश हुए तो मैं फिर फैसला महफूज कर लूंगा और फिर फैसला सुना दूंगा। 12 बजे, देखिए नाज़रीन किराम, इतना तेजी का ट्रायल आज तक किसी इस लेवल के शख्स का नहीं हुआ है। इतनी तेजी में ट्रायल जिसमें आधे घंटे की, 1.5 घंटे की जो है ना वो आप तारीखें डाल रहे हो या वक्फे कर करके आप उसको जो है वो सुन रहे हो। 12 बजे जज साहब आए और 12 बजे जज साहब ने इससे पहले जज साहब इस कदर खुशगवार मूड में थे कि जज साहब शेर भी सुनते रहे। वकील अमजद परवेज से भी उन्होंने जो है ना वो शेर सुना, उन्होंने साकिब बशीर साहब से भी शेर सुना, वो शेर सुन रहे थे। और इससे पहले जज साहब भी शुगल फरमा चुके हैं एक समात के अंदर, वो भी शेर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने बाद में जो है ना वो फैसला जो है ना उन्होंने कहा जी 12:30 बजे फैसला सुनाऊंगा। 12:36 पर एग्जैक्ट फैसला सुना दिया चुका था। आज तक नाज़रीन किराम मैंने भी बड़े केसेस कवर किए हैं, बड़ी दफ़ा अदालतों में गए हैं, चीज़ें होते हुए देखी हैं।
आपने ये देखा है कि इस बड़े लेवल का कोई केस, हमने तो वो फैसला महफूज होते ही चलो मतलब बंदा थोड़ा ही इंतजार कर लेता है यार, लेकिन फैसला महफूज होकर सुनाने में थोड़ा इंतजार हो जाता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा पहली दफा नाज़रीन किराम इसको इस तरह से जो है ना वो किया गया। अब दूसरा मामला आज, एक और बड़ी गलती इस फैसले के अंदर की गई है। देखिए कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला इमरान खान की जो 8 अपीलें थी उनके ऊपर समाअत की थी, तो हाई कोर्ट ने एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट जो है ना वो रेज किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब आप काबिल समाअत होने का जो है ना वो हम इसको कलअदम करार देते हैं, यानी कि जो सेशन कोर्ट ने फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं किया है, उसको कलअदम करार देते हैं। 2 दफ़ा हाई कोर्ट उसको कलअदम करार दे चुकी है और कहा कि जनाब दोबारा ही आप जो है ना उसको सुनिए, यानी कि 2 दफ़ा, और हाई कोर्ट समझती है कि जज ने फैसला सही नहीं किया, तीसरी दफ़ा सुन के करें, यानी कि 2 दफ़ा ठीक नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा वही जज साहब फैसला करें जब वो फैसला उनके पास चला जाए। और दूसरा, जो गवाहान इमरान खान पेश करना चाहते थे उन गवाहान हक के दिफा जिसे कहा जा रहा है, हक के दिफा के ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए अगले हफ्ते के लिए। अब टेक्निकल नुकता देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है नाज़रीन किराम, टेक्निकल नुकता इसके अंदर यह है कि हक के दिफा का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और उस केस में जिसमें एक फैसला जो है वो कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके अंदर फैसला सुना दिया गया है। मिसाल लीजिए, अगर अगली पेशी के ऊपर जो कोर्ट है वो ये फैसला करती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है ठीक है जनाब कि गवाहान को सुना जाए, तो फिर इस जो आज फैसला जारी हुआ है इसकी क्या वक़्त रह जाएगी, इसकी क्या वक़्त रह जाएगी, मतलब ये तो टेक्निकली नॉकआउट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि जब आप एक केस से जुड़ा हुआ एक मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उस केस को आप उसका आने का इंतज़ार किए बगैर ही, हाई कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार किए बगैर ही आप फौरी तौर के ऊपर नाज़रीन कराम ये कर देते हैं, तो ये समझ से बालातर है। नंबर 2, एक और मामला भी है, वो तीसरा मामला कि यही पर्टिकुलर केस आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुका है, जो केस ट्रांसफ़र वाला मामला है, और उसको डायरी नंबर भी लग चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनना है जिसमें केस मुंतकली का फैसला होना है कि जनाब यही जज साहब सुनेंगे या कोई और जज साहब सुनेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला देगी, जब ऑलरेडी जो है ना वो फैसला जो है ना वो सुना दिया गया है, तो ये यहाँ पर एक और कानूनी सुकम है, यहाँ पर एक और जो है ना वो यानी कि ये इतना कमज़ोर फैसला है, इतना, मैं जो चीज़ें हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूँ, ये इतना कमज़ोर फैसला है कि जो ही इसको मेरिट के ऊपर किसी भी कोर्ट के अंदर सुना जाएगा, ये फैसला जो है ना वो बरकरार नहीं रह सकता। हाँ, हमारे जो पटवारी दोस्तों ने इसके ऊपर खुश होना है, मिठाइयाँ बांटनी हैं, जश्न मनाना है, तूतियाँ वाजे लेके आने हैं, आप बजाएं, आप जो है ना वो ज़रूर ढोल की थाप पर रक्स करें, आप तूतियाँ वाजे बजाएं, लेकिन ये इतना कमज़ोर फैसला कायम नहीं रह सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैसला जो है ना वो मेरिट के ऊपर सुनने जब भी सुना जाना है, तो जो गलतियाँ जज साहब ने की हैं, हुमायूं दिलावर साहब ने, वो गलतियाँ ऊपर रिपीट नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद एक और मामला सुने जनाब, उधर इस्लामाबाद में फैसला सुनाया जाता है और कहा जाता है IG इस्लामाबाद को कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। आधे घंटे के अंदर अंदर, ये एक और गड़बड़ है, इन्होंने एक और जल्दबाजी में गड़बड़ की। आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो यहाँ पर पुलिस मौजूद होती है और वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है, और अभी पता चला जी कोई स्पेशल जहाज़ के ज़रिए इमरान खान को जो है ना वो भेजा जा रहा है अडयाला जेल के अंदर। नाज़रीन किराम, कौन सा ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है, मैं भी बड़ी दफ़ा तेज़ गाड़ी चला के गया हूँ इस लाहौर से इस्लामाबाद, मैं आप पहुँच जाते हैं लेकिन आधे घंटे के अंदर नहीं पहुँच सकते। कहाँ से वो वारंट आए जो आधे घंटे के यहाँ पर आधे घंटे में पहुँच के, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर आधे घंटे में कैसे पहुँची और उसकी तकमील कैसे हो गई। इमरान खान को वारंट दिखाए बगैर गिरफ्तार किया गया, क्या व्हाट्सएप वारंट के ऊपर गिरफ्तार किया गया है? और अगर व्हाट्सएप वारंट्स के ऊपर गिरफ्तार किया गया है तो ये एक और कानूनी सकम है, ये एक और जो है ना वो ब्लंडर किया गया है। या फिर वहाँ पर आधे घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता कि जहाज़ भी इस्लामाबाद से लाहौर आ सकता है। मान लीजिए कि जहाज़ जो है ना वो जहाज़ के ज़रिए वारंट आए हों और जहाज़ के ज़रिए पुलिस आई हो, तो क्या जहाज़ का इंजन स्टार्ट करके पायलट इंतज़ार कर रहा था रनवे पे दौड़वाने के लिए कि उधर जज साहब फैसला दें, उधर उसकी कॉपी लेकर मुसद्दका, उधर से मुसद्दका कॉपी लेकर आप एयरपोर्ट पर आएँ और एयरपोर्ट से लेकर जहाज़ उड़े और जो है ना वो लाहौर में आ जाए? मेरे ख्याल से आधा घंटा तो इस प्रोसेस में भी नहीं लगता, उसमें भी घंटा 1.5 घंटा जो है ना वो लग जाता है। तो फिर सवाल सबसे बड़ा कानूनी यह है कि आधे घंटे के अंदर वारंट इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे कैसे,
और अगर आपने व्हाट्सएप के वारंट्स के ऊपर गिरफ्तार किया है तो फिर इसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है? आपने तो मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले वारंट भी नहीं दिखाए। तो ये सारी की सारी नाज़रीन इकराम आज इस फैसले के अंदर गलतियां हैं, शुक्म है। इसी बुनियाद पर मेरे ख्याल से एतजाज़ अहसन साहब जो है ना वो ये कह रहे हैं कि जो है ना वो ये फ़ैसला शायद चल नहीं सकेगा और ये इमरान खान जो है ना वो जल्द रिहा हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम क्या किया गया है, 2-4 चीज़ें और की गई हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आज पलड़े तो बराबर कर दिए गए, लेकिन ये पलड़े बराबर करते करते जो कानून का सत्यानाश किया गया है ना वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि अब नाज़रीन किराम तमाम जो कानूनी माहिरीन है इसको एक बहुत बड़ा ब्लंडर और अदलिया की तारीख में से स्याह धब्बे के तौर पर जो है ना वो कह रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।